अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम मोमेंटम के कुछ पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे और आज इंशाल्लाह ये मोमेंटम का टॉपिक मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो हियर इज़ अ क्वेश्चन। अ गर्ल ऑफ मास 50 kg रन्स एट 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मास है और इसकी वेलोसिटी है। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर फिर मोमेंटम का आ जाएगा। ठीक है, सो फॉर मोमेंटम सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। P is equals to m multiplied by v. So we have to find P. For that we have 50 kg of mass multiplied by 6. The answer will be 300. Now here is two options. यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक 300 J जूल्स और एक 300 kg मीटर पर सेकेंड। तो 300 kg मीटर पर सेकेंड आंसर होगा, बिकॉज कि यहाँ पे मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मोमेंटम का आपको ऐसा यूनिट्स याद रखने पड़ेंगे ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकें, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए एक और 300 दिया जिसका ऐसा यूनिट चेंज है। तो क्वेश्चन आपसे बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि क्या आपको ऐसा यूनिट पता है कि नहीं पता। तो आपको पता है, ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा आंसर है जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जी। तो ये एक और क्वेश्चन है। फिगर 2.1 shows an athlete crossing the finishing line in a race. As she crosses the finishing line, her speed is 10 meter per second. She slows down to a speed of 4 meter per second. The mass of the athlete is 71 kg. Calculate the impulse applied to her as she slows down. अच्छा जी, तो अब यहाँ पे ना तो आपके पास फोर्स है ना तो आपके पास टाइम है। ठीक है, तो इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम वाला फार्मूला तो लग ही नहीं सकता। यहाँ पे आपके पास लगेगा चेंज इन मोमेंटम वाला। ओके, यहाँ पे आपके पास चेंज इन मोमेंटम वाला लगेगा, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स का दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो ये लग जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, ये m जो है ये है दरअसल मास। ठीक है, ये m दरअसल मास है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियसली ये v जो है ये वेलोसिटीज़ हैं और ये जो m है वो मास है। तो मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम निकल कर आ जाता है। ठीक है, मास इसका 71 है। फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है 10। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें हैं तो यहाँ पे लिखा है एज शी क्रॉसेस द फिनिशिंग लाइन हर स्पीड इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि फिनिशिंग लाइन पे जाने के बाद, ठीक है ना, फिनिशिंग लाइन तक पहुँचने तक उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद उसकी स्पीड कम हो गई। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 71। हमें तो फिनिशिंग लाइन तक ही देखना था ना जब भी। तो यहाँ पे आपके पास 71 कॉमन आ जाएगा, ये 10 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है जी, 71 6 426 आंसर है। अच्छा, अब आपने ऐसा यूनिट भी लगाना है। ऐसा यूनिट नहीं लगाएंगे तो ये 3 नंबर में से सर आपको 2 नंबर मिलेंगे विदाउट ऐसा यूनिट। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इम्पल्स का आपने याद रखना है। ठीक है, अक्सर बच्चे वो मोमेंटम का ही लिख देते हैं, लेकिन नहीं, आपने मोमेंटम का नहीं लिखना। अच्छा जी, तो ये एक और क्वेश्चन है, डिफाइन इम्पल्स इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो ये काफ़ी इजी है। यहाँ पे आप लिख दें सिंपल सा, इम्पल्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक है, तो हमने इम्पल्स को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है, The athlete takes 1.2 seconds to slow down from a speed of 10 meter per second to a speed of 4 meter per second. Calculate the average resultant force applied to the athlete as she slow down. यहाँ पे आपके पास फोर्स है, यहाँ पे आपके पास टाइम है, तो इम्पल्स का डायरेक्ट फार्मूला लगेगा। ठीक है, इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। हमें फोर्स मालूम करनी है तो हम फार्मूले को रीअरेंज कर लेंगे। ये टाइम इम्पल्स के पास चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इम्पल्स
ठीक है, ओवर टाइम। हमने पिछले पार्ट में इम्पल्स क्या निकाला था, ठीक है, 426 निकाला था। ये नीचे टाइम इज इक्वल्स टू 1.2 ऊपर दिया हुआ है। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लें, 1.2 355, सॉरी गलत कर दिया थोड़ा सा जी। तो फोर्स इज इक्वल्स टू 355 न्यूटन्स, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो भाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो मोमेंटम मोस्टली रिलाई करता है वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। भाई देखें, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें आपके पास डायरेक्शन भी हो और साइज़ भी हो, ठीक है। तो वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी है और साइज़ भी होता है, ठीक है। तो जब भी मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़, सिंपल सा अगर आप लोगों ने लिखना है आंसर तो आप लिख दें इट हैज़ डायरेक्शन, इट हैज़ डायरेक्शन एंड साइज बोथ, ठीक है। एक नंबर का आंसर है, ज़्यादा वर्दी नहीं है, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ डायरेक्शन, ठीक है। आप सीधा यहाँ तक भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन तक आप लिख सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ डायरेक्शन एंड साइज बोथ, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि मोमेंटम मोस्टली रिलाई ऑन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक नंबर का सवाल है, ज़्यादा कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है, द क्रम्पल जोन एट द फ्रंट ऑफ अ कार इज़ डिज़ाइन टू कोलैप्स ड्यूरिंग अ कोलिजन। In a laboratory test, a car of mass 1200 kg is driven into a concrete wall as shown in figure 2.1. A video recording of the test shows that the car is brought to the rest in 0.36 seconds when it's collided with the wall. The speed of the car before the collision is 7.5 meter per second. Calculate the change in momentum. ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास चेंज इन मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम बेसिकली एम वी माइनस एम यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास 1200 का मास है, ठीक है। आप 1200 को कॉमन ले लें, ठीक है। आपके पास फाइनल वेलोसिटी आपको नहीं पता, ठीक है। इनिशियल पता है, बिफोर द कोलिजन का मतलब इनिशियल है। बिफोर कोलिजन में जो भी चीज़ें होंगी वो इनिशियल होंगी, आफ्टर में फाइनल होंगी। आफ्टर का आपको पता नहीं है, बिफोर का पता है, तो आफ्टर में आप क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी में आप क्या लिखेंगे, 0 माइनस 7.5, ठीक है। तो आप सिंपल सा यहाँ पे सॉल्व कर लें, आप 1200 माइनस 7.5, सॉरी, हाँ, तो ये हो जाएगा 7.5, ठीक है, 7.5। और कैलकुलेटर से अब आप सॉल्व कर लें। कैलकुलेटर फिज़िक्स के पेपर में, हर पेपर में MCQs हो, थ्योरी हो, जो भी हो, सब में अलाउड होता है। तो ये हो जाएगा -9000, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, ओके। अच्छा जी, अ क्वेश्चन इज सेइंग द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो चेंज इन मोमेंटम है वो इम्पल्स का दूसरा नाम होता है। यहाँ पे आपके पास फोर्स भी है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आपके पास फोर्स है, ऊपर क्वेश्चन में आपके पास टाइम भी गिवन है, ठीक है। और आपने पहले पार्ट में चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स खुद निकाल लिया, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम का दूसरा नाम है, ठीक है। तो हम इम्पल्स का फॉर्मूला लगा देते हैं सीधा सीधा, इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। वी हैव टू फाइंड फोर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे इम्पल्स -9000 अपॉन 0.36, ठीक है। सॉल्व कर लें अब आप, तो ये हो जाएगा -9000 0.36। अच्छा, एवरेज फोर्स है -25,000, ठीक है। तो ये हो जाएगी -25,000 न्यूटन, ठीक है। इतना आसान से काम है।
अच्छा जी, ये एक और क्वेश्चन है, अंडरलाइन द पेयर ऑफ क्वांटिटीज विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड टुगेदर टू कैलकुलेट द इम्पल्स। तो भाई यहाँ पे सिंपल सा काम है, आपने इम्पल्स का फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स एंड टाइम वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप यहाँ देखें, ठीक है, तो ये रहा फोर्स एंड टाइम, ये रहा फोर्स एंड टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं अंडरलाइन द पेयर ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है ना, यहाँ पे पेयर कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास फोर्स एंड टाइम है, ठीक है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ये दोनों आपस में पेयर है, ठीक है। फोर्स एंड मास हो नहीं सकता, टाइम एंड वेलोसिटी हो नहीं सकता। इम्पल्स का टोटल दो फार्मूले हैं, एक फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम वाला और एक चेंज इन मोमेंटम वाला, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये एक टाइप का एमसीक्यू था, लेकिन ये इन्होंने थ्योरी में दे दिया है, तो ये इस तरह से आप लोगों को ना कंफ्यूज करता है, ठीक है। अच्छा जी, ये एक और क्वेश्चन है, फिगर 3.1 शोज अ कोलिजन बिटवीन टू ब्लॉक्स, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। बिफोर कोलिजन में आपके पास जो ए का मास है वो है 2.4 kg और उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, जबकि बी की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, वो स्टेशनरी है, ठीक है, और बी का जो मास है वो है 1.2 kg, ठीक है। अच्छा, ये मैंने नीचे वाला पूरा पढ़ दिया, ओके। अच्छा, ये रेस्ट है ना यहाँ पे, तो ये जो रेस्ट का मतलब होता है, ये होता है ज़ीरो, स्टेशनरी, रेस्ट, ये दोनों ज़ीरो होता है, ज़ीरो वेलोसिटी है, ओके। आफ्टर द कोलिजन ब्लॉक्स ए एंड बी स्टिक टुगेदर एंड मूव विद द वेलोसिटी v, ठीक है जी। अच्छा, ये तो जो मैंने एग्जांपल करवाई थी पीछे, ये कुछ उससे मुझे सिमिलर लग रहा है, ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ब्लॉक ए, ब्लॉक ए का अब आपने मोमेंटम निकालना है, ठीक है, काफ़ी इजी काम है, ठीक है। ब्लॉक ए में आपके पास जो मास है वो है 2.4 kg, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। मोमेंटम कहता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3 विल गिव 7.2, तो 7.2 kg मीटर पर सेकेंड, P इज इक्वल्स टू 7.2। अच्छा, तो ये एक छोटा सा आंसर है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया, आज थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने करवाने ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, द वेलोसिटी v, ठीक है। अब यहाँ की जो सिचुएशन है ये आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, ये आफ्टर कोलिजन का सीन चल रहा है, ठीक है, कि जो ये बॉक्स हैं, बॉक्सेस जो हैं ये यार ये क्या है, चल मेरा जी। तो ये जो बॉक्सेस हैं ये आपस में स्टिक हो जाते हैं एंड दे आर मूविंग विद द वेलोसिटी v। तो यहाँ पे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वाला फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। मैं ऊपर फार्मूला लिख देता हूँ, टोटल, मैं यहाँ पे मोमेंटम का सिंबल लिख रहा हूँ क्योंकि जगह इतनी ज़्यादा नहीं है। टोटल ब्रैकेट में मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से ज़रा समझ लें, ठीक है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एक तरीके का फॉर्मूला है, ठीक है, जो यहाँ पे अब अप्लाई होगा। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है। आपके पास सबसे पहले बिफोर कोलिजन का मोमेंटम निकाल लें। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया था, जी, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया था, आंसर आया था 7.2, ठीक है। इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, तो ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7.2 आ जाएगा यहाँ पे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इसकी वेलोसिटी बी वाले की वेलोसिटी ज़ीरो है, तो ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली ज़ीरो आएगा, ठीक है। मासेस कभी चेंज नहीं होते, तो आफ्टर कोलिजन में इसका मास 2.4 ही रहेगा, इसका मास 1.2 रहेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इनके मासेस को कॉमन लेके एक ब्रैकेट में लिख देंगे, 1.2 प्लस
2.4 और आगे v लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 7.2 इज इक्वल्स टू 1.2 प्लस 2.4, ठीक है, विच विल गिव 3.6 v। 3.6 इधर चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा ये 1 ज़ा और ये 2 ज़ा। तो जो वेलोसिटी है दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ से सबको क्लियर है। अच्छा जी, द इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय ब्लॉक बी ड्यूरिंग द कोलिजन। अच्छा जी, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इम्पल्स निकालो, ठीक है जी, निकाल लेते हैं, इम्पल्स बिल्कुल निकाल लेते हैं। अच्छा, अब इम्पल्स के लिए यहाँ पे आपके पास ना तो कोई टाइम है ना तो कोई फोर्स है, यहाँ पे आपके पास मासेस हैं, वेलोसिटीज़ हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम वाला सीन कर दें, ठीक है, मैं लिख देता हूँ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स का दूसरा नाम है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के ना ये बात जहन में बैठ जाए, एम वी माइनस एम यू, ठीक है। तो ये यहाँ पे एम, अच्छा, अब यहाँ पे ब्लॉक बी का निकालना है ना, तो ब्लॉक बी का मास क्या था 1.2, हम एम को कॉमन ले लेते हैं। फाइनल मोमेंटम जो है वो 2 है जबकि इनिशियल 0 थी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 2 विल गिव 2.4। सही है, यहाँ तक सबको क्लियर है, पक्की बात है। तो ये हो जाएगा 2.4 n और s। सिंपल सा एक ये छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। मैं आप लोगों को शुरू से एक बार फिर समझा देता हूँ। भाई यहाँ पे आपको कह रहा था कि कोई दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। ब्लॉक ए हैड द मास ऑफ 2.4 kg एंड मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, जबकि बी वाले की वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रहा, और उसका जो मास है वो है 1.2, ठीक है। तो हमने सबसे पहले मोमेंटम ऑफ ब्लॉक ए निकाला बिफोर कोलिजन, क्वेश्चन की डिमांड थी, उसके लिए आपके पास मास होना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। क्वेश्चन पार्ट 2 में हमने क्या किया, वेलोसिटी वी निकाली। आफ्टर कोलिजन हमने जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो हमने निकाल ली थी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर वाला कोलिजन, ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया, जिसकी मदद से हमने अकॉर्डिंगली सॉल्व करके ये काम कर लिया, ठीक है। और ये फिर कह रहा था क्वेश्चन नंबर 3, इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय ब्लॉक बी, ठीक है। तो हमने ब्लॉक बी का मास लिखा, ठीक है, मास को हमने कॉमन लेके हमने उसका मास लिखा, ठीक है। उसका जो फाइनल उनकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो थी 2 और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 0 क्योंकि वो स्टेशनरी पे था। 2 - 0 इज इक्वल्स टू 2, तो हमने 1.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है जी। तो ये एक और क्वेश्चन है और ये मैं एक काम करता हूँ, उसको आखिरी क्वेश्चन कह देता हूँ ताकि आप लोग भी अब थक गए होंगे यकीनन, ठीक है। फिगर 2.1 shows a hammer being used to drive a nail into a piece of wood, ठीक है जी। The mass of the hammer head is 0.15 kg. The speed of the hammer head when it's hit the nail is 8 meter per second. The time for which the hammer head is in contact with the nail is 0.0015 seconds. The hammer head stops after hitting the nail, ठीक है जी। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द हैमर हेड। सही है, चेंज इन मोमेंटम मतलब इम्पल्स निकालना है। फोर्स आपके पास यहाँ पे गिवन नहीं है लेकिन टाइम आपके पास गिवन है, तो यहाँ पे कभी भी वो वाला फार्मूला नहीं लगेगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम वाला, ठीक है। सो फॉर दैट सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि भाई आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्या है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ठीक है। द स्पीड ऑफ द हैमर हेड when it hits the nail is 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जब ये हैमर हेड जो है, जब इसने इस नेल को, इस कील को जब उसने मारा, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी थी 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद वो स्टॉप हो गया, जो हैमर हेड था वो उसने फिर उसके बाद नेल को वापस से हिट नहीं किया, ठीक है। तो फाइनल जो वेलोसिटी है वो है 8 मीटर पर सेकंड, जबकि इनिशियल है वो 0 है, क्योंकि इनिशियल में इसने कुछ किया ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो हमें पता नहीं है, और वो पता नहीं है तो मतलब कि वो रेस्ट पे था, रुका हुआ था, तो मतलब कि वो ऑब्वियसली उसकी 0 होगी, ठीक है जी। तो अब हम इसको सॉल्व करने लगे। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कहते हैं एम वी माइनस एम यू, ठीक है। इसका जो मास है वो है 0.15 kg, जिसको हम एक कॉर्नर पे ले लेंगे। फाइनल वेलोसिटी है 8 - 0,
ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। 0.15 मल्टीप्लाई बाय 8। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। 0.15 मल्टीप्लाई बाय 8 1.2 इसका आंसर है, ठीक है, एन और एस। तो ये इसका आंसर है। चेंज इन मोमेंटम हमने निकाल लिया जी। तो ये एक और क्वेश्चन है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम हमने अभी पहले निकाल लिया था, ठीक है, और उसका जो यहाँ पे जो आंसर प्लेस थी मैंने वहाँ पे लिख दिया 1.2 न्यूटन सेकेंड्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे कह रहे हैं स्टेट द गिवन इम्पल्स टू द नेल। इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम का दूसरा नाम होता है, ठीक है, ठीक है। सेकंड नेम, सेकंड नेम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स का सेकंड नेम है। तो जो चेंज इन मोमेंटम पहले निकाला था वही चेंज इन मोमेंटम बाद में आ जाएगा, क्योंकि है तो सेम ही ना, नाम चेंज है तो सेम, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स बिटवीन द हैमर एंड द नेल। तो यहाँ पर आपको फोर्स निकाल लिए। पहले पार्ट में आपके पास टाइम गिवन था 0.0015। इम्पल्स अभी ऊपर यहाँ पे निकाल लिया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1.2 इक्वल्स टू फोर्स हमें निकालनी है, ठीक है। 0.0015 ये इधर आ जाएगा 0.0015। सो 1.2 डिवाइडेड बाय 0.0015 विल गिव 800 फोर्स है। तो ये हो जाएगी 800 न्यूटन। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी होगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दी है और आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है। सो मोमेंटम हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला कल हम केमिस्ट्री पे थोड़ी सी नज़र मारेंगे, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही। और बस आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स से, ठीक है। और बस अल्लाह हाफ़िज़।